हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन टॉपिक को। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करा है कि सर आप बहुत दिनों से वीडियो को लेकर के नहीं आ रहे, तो आज हम लोग सोशल साइंस के कुछ बेहतरीन सवाल जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार तंग करेगा और आपको यह सवाल बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा माइली गांव की हत्याकांड के बारे में, तो उससे पहले हम लोग कुछ और एक दो सवाल को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत इस लेटेस्ट टॉपिक से करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल हमने रखा है सोशल साइंस से, वो बेहतरीन सवालों में से एक है। कि सवाल हमारा है, देखिए कि मेटरनिख कौन था और यूरोपीय इतिहास में यह क्यों विख्यात है। एकदम बेहतरीन सा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और याद करने का यहाँ पे आपको स्पष्टता तरीका सही से समझाया जाएगा। देखिए सवाल क्या रहा हमारा, मेटरनिख कौन था। सबसे पहले हमारा एक सवाल इसमें बना, फिर बना यूरोपीय इतिहास में यह क्यों विख्यात है। इसका देखिए आंसर होगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह घोर प्रतिक्रियावादी था और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। कट्टर मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा विरोधी था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा गया, यानी उसकी व्यवस्था को ही मेटरनिख व्यवस्था कहा गया। ठीक है, और अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात था, फेमस था। ठीक है, तो मेटरनिख कौन था हमने पढ़ लिया, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यूरोपीय इतिहास में वह अपनी व्यवस्था के कारण जो है ना वो विख्यात हो गया। क्लियर है, एकदम इजी सा टॉपिक क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए अब देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबू बताइए आप कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब मालूम रहते हुए भी वह एग्जाम में इसको कर नहीं पाते। अरे इजी सा टॉपिक है, समझिए, समझने का प्रयास करिए। प्रति व्यक्ति आय हम लोग किसे कहेंगे। देखिए जब किसी देश की कुल आय में, ठीक है, जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, ठीक है, मान लीजिए कोई देश में कुल आय जो है 10 लाख है और उसमें 100 जनसंख्या है, तो उसमें जो हम भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। समझ रहे हैं, इसको समझिए। मान लीजिए आप घर पे ही आइए, ठीक है, आप मान लीजिए आपके घर में जो है ना 100 जो है चॉकलेट लाया गया। आपके पापा 100 चॉकलेट लाए और आपके घर में 10 भाई बहन है। क्या है, 10 भाई बहन है। और इसमें आप क्या करिएगा, बोलेगा कि प्रति व्यक्ति चॉकलेट कितना मिला। तो आप क्या करिएगा, पूरे चॉकलेट में, ठीक है, इस 10 भाई बहन से भाग दे दीजिएगा, 100/10 कर दीजिएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा। प्रति व्यक्ति कितना चॉकलेट पड़ेगा, 10 पड़ेगा। कहने का मतलब तो यही हुआ कि प्रति व्यक्ति आय, जब किसी देश की कुल आय, जो हमारे देश की कुल आय होगी उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, यानी जितनी जनसंख्या हमारी देश की है उससे भाग दे देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति व्यक्ति आय बराबर एक फॉर्मूला भी हो जाएगा कि देश का कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। क्लियर है आपका ये टॉपिक, है ना। चलिए अब हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, रीजन है ये वीडियो बनाने का, कि हमारा जो सवाल है माइली गांव की हत्याकांड का परिचय दे। बहुत ही फेमस सवाल, हिस्ट्री में आपको 10वीं में दिखेगा और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप लोग को रटना नहीं है, बस समझना है इसे कहानी के तौर पर और आपको एग्जाम में जाकर अच्छे से इसका सवाल जो है वो करके आ जानी है। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या होगा। देखिए माइली जो है, माइली गांव जो है वो दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, माइली। ठीक है, ये गांव का नाम था माइली, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन मानकर, ठीक है, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला तथा औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में
आग लगा दिया। समझ रहे, मतलब उनका पूरी तरह से शोषण किया, पुरुषों को मारकर महिलाओं और बच्चियों का शोषण किया। और अमेरिकी सेना द्वारा इसी कुकर्म की घटना को इतिहास में हम माइली गांव की घटना से जानते हैं। तो एकदम सटीक सा जवाब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ जाइएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे 10वीं के नोट्स को परचेस नहीं करा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से कांटेक्ट करिए। हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम हर बार की तरह इस बार भी 10वीं 12वीं साइंस 12वीं आर्ट्स सभी के नोट्स प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। चलिए, और आज का एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग कवर करके जाएंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर रहेगा। सबसे अंतिम टॉपिक है, देखिए एक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि पूंजीवाद क्या है, ठीक है। क्या है सवाल, पूंजीवाद क्या है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जिस व्यवस्था में उत्पादन, वितरण और लाभ पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है उसे ही हम लोग पूंजीवाद कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था। ये मिनी क्लास आप लोग के लिए मेन रूप से हमारे इस सवाल को लेकर था, माइली गांव की घटना। तो जरूर पढ़ के जाइएगा, आप लोग का एग्जाम में ये बन सकता है इस बार। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास जरूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।